स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी हम लोग का सीरीज चल रहा है कॉन्सेप्ट का क्लास टेंथ के लिए। क्लास टेंथ में हमारा एक टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये पूरा जैसे जिस भी चैप्टर में जितना फॉर्मूला यूज होगा वो सब हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें, मतलब इस सीरीज में। हर चैप्टर के लिए अलग जो फॉर्मूला होता है वो सारा फॉर्मूला आपको एक ही जगह मिल जाए, और चाहे एक ही सीरीज में मिल जाए, वो प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास टेंथ में अभी जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें है, क्लास नाइन्थ में भी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो नया सिलेबस हुआ है उसमें। तो हम लोग अभी टेंथ के लिए ये वीडियो है कि जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा किसको जाता है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि एपी कहा किसको जाता है। फिर सेकेंड हो जाएगा कि एन टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो। फिर होता है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। और उसके बाद हो जाता है आपका सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, चाहे उसको कहा जाता है एस एन। सम ऑफ एन टर्म्स चाहे एस एन। ये हो गया टी एन, हो गया एन ए टर्म, ए पी हो गया हमारे पास। तो ए पी कोई भी चीज़ अगर दिया हुआ है, कोई भी सीरीज़ दिया हुआ है, तो उसको ए पी में रहने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि हम लोग उसको देख के, सीरीज़ को देख के बोल दें कि वो ए पी में है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज़ नंबर्स दिए हुए हैं, कोई भी सीरीज़ दिया हुआ है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इस तरह से 5 नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं एपी में अगर कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है तब द गिवन टर्म्स आर इन एपी। यहाँ पे इफ़ बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी इज इक्वल टू ई माइनस डी, अगर ये है देन द टर्म्स आर इन एपी। टर्म्स आर इन एपी ये कहा जाता है। ठीक, कहने का सेंस, अगर हम लोग सीरीज़ ले लेते हैं कोई भी, जैसे ऑड नंबर का लेते हैं 1 3 5 7 9, इस तरह से, चाहे इधर इवन का ले लेते हैं 2 4 6 8 10, इस तरह से, चाहे हम लोग अलग सीरीज़ ले लेते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे हर स्टेप पे गैप जो है वो 2 का है, तो यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, और यहाँ +2 है। यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, और यहाँ पे भी +2 है। तो ये एक तरह से इसको एपी कहा जाएगा। मतलब ये क्या है कि ये एपी में है दिया हुआ। अगर मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि 2 का ही गैप हो, जैसे बहुत सारे बच्चे 2 एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें लगेगा उनको कि सिर्फ 2 का गैप हो, उसको एपी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 1 4, फिर 7 दे दिया, फिर 10 दे दिया, फिर 13 दे दिया, इस तरह से। तो यहाँ पे गैप कितना हो गया, 3 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ। इसी को अगर उल्टा लिख दिया जाए, ये हो गया 13 10 7, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया। तो हर स्टेप में कितना है, -3 -3 -3 और -3 है। तो इसको कहा जाता है हमारे पास एपी में। अब हम लोग करते हैं क्या कि इसमें अगर कोई भी एपी जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सीरीज़ दिया हुआ है कोई भी, तो हम लोग निकालते कैसे हैं। तो पहला जो होता है फाइंडिंग एन टर्म, एन ए टर्म। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला फाइंडिंग एन ए टर्म के लिए। ये होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। और एक और फॉर्मूला हो जाता है टी एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ये जो है ये शुरुआत से एन ए टर्म के लिए, इसको कहा जाता है एन ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग चाहे बिगिनिंग, बिगिनिंग। और सेकेंड वाले को कहा जाता है हमारे पास एन ए टर्म फ्रॉम, अगर उल्टा कोई पूछ दे कि लास्ट से 5वां टर्म निकालिए, लास्ट से 4था टर्म निकालिए, तो उसके लिए एन ए टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, इसको कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे पास, ये 2 फॉर्मूला हुआ टी एन और टी एन डैश का। ए जो होता है, अब इसमें आ जाता है कि ए किसको कहा जाएगा, एन किसको कहा जाएगा, डी किसको कहा जाएगा। तो ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म। फिर हो जाता है हमारे पास डी जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब कितने कितने बीच का गैप है बीच में। कोई भी अगर एपी का डेफिनेशन पूछे तो फॉर द गिवन सीरीज टू बी एन एपी इट मस्ट हैव कॉमन इक्वल कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है हमेशा सेम रहता है। कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इस तरह से जो भी जितना भी सम आते जाएगा
जितना भी नंबर टर्म आते जाएगा उसका जो डिफरेंस होगा उसको कहा जाता है डी। एल जो होता है वो होता है हमारे पास लास्ट टर्म, और एन जो होता है वो हो जाता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, चाहे कौन सा नंबर हम लोग को, कौन सा टर्म हम लोग को फाइंड करना है उसको कहा जाता है। तो ये हुआ आपका टी एन का जैसे मतलब मेन चार पांच फार्मूला है एपी में, उसी पे हम लोग सारा गेम खेलते हैं, सब फार्मूला में यही यूज होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन की तरफ। तो अरिथमेटिक मीन जो कहा जाता है, अरिथमेटिक मीन होता है हमारे पास कि अगर दो नंबर दिया हुआ है ए और बी मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है, इसका हम लोग को अरिथमेटिक मीन निकालना है। इसका मीन जो होता है वो होता है ए प्लस बी बाई टू, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ए प्लस बी बाई टू कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। अब इसी में क्या करता है, 3 टर्म दे देता है, 4 टर्म दे देता है, 5 टर्म दे देता है, तो उसको हम लोग कैसे लेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास 3 टर्म दिया हुआ है, ये 3 टर्म का सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, उसको निकालिए। तो उसके लिए हम लोग 3 टर्म क्या लेंगे, ए हो गया, एक हो गया ए प्लस डी और एक हो गया ए माइनस डी, तो ये ए पी हुआ। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। अगर 4 टर्म दिया हुआ है तो 4 टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस डी, फिर यहाँ पे ए माइनस डी। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d का होता है। इसके बाद हो जाता है ए प्लस 3d और इधर हो जाता है हमारे पास ए माइनस 3d, इस तरीके से। अब 5 टर्म अगर दिया हुआ है तो 5 टर्म में जैसे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस जो होगा वो d होगा, इवन नंबर में क्या होगा, 2d हो जाएगा। तो अगर 5 टर्म दिया हुआ है हमारे पास 5 टर्म, तो 5 टर्म के लिए हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और इधर हो जाएगा हमारे पास ए माइनस डी और ए माइनस 2d, ये हो जाएगा। तो ये था आपका अरिथमेटिक मीन वाला, जैसे जैसे हम लोग जो जो यूज करेंगे उसके हिसाब से इसमें फॉर्मूला सारा बताया जा रहा है आपको। पहला होता है टी एन और टी एन डैश होता है। तो टी एन जो होता है वो होता है एन ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, टी एन डैश जो होता है एन ए टर्म फ्रॉम एंड होता है। ए पी उसको कहा जाता है जिसका कॉमन डिफरेंस, अगर दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कंटिन्यूस सेम है तो उसको ए पी कहा जाता है। फिर अरिथमेटिक मीन होता है कि हम लोग अगर दो नंबर दिया हुआ है तो ए प्लस बी बाई टू, उसके बाद 3 टर्म के लिए क्या लेंगे, 4 टर्म के लिए क्या लेंगे, 5 टर्म्स के लिए क्या लेंगे, वो चीज़। अब बढ़ते हैं हम लोग फाइनल जो फॉर्मूला होता है, इसका कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वो है आपका एस एन का, कि सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन जो होता है इसको कहा जाता है सम ऑफ एन टर्म्स, इतना ध्यान रखना है आपको। तो एस एन जो होता है वो होता है हमारे पास, एस एन का एक फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला हो जाता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एन बाई टू, एन जो होगा नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा, इस वाले केस में हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स पता रहेगा, डी पता रहेगा, ए पता रहेगा। इस वाले टर्म में हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स पता रहेगा, ए पता रहेगा और लास्ट टर्म पता रहेगा। लास्ट टर्म जो होता है, जैसे कभी कभी क्या करता है टी एन दे देता है, तो टी एन से हम लोग एन निकालते हैं, तो टी एन का मतलब जो होता है वो हो जाता है एल के बराबर। अगर कुछ भी कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब कोई भी सीरीज़ दिया हुआ है ए पी, तो उसमें एन ए टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म होगा। अब इसी में क्या हो जाता है, हमारे पास 2-3 फार्मूला आ जाता है इसके लिए एस एन से, कि जैसे हम लोग ए पी का यूज करके ही निकालते हैं। कि पहला हो गया हमारे पास सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ एन इवन नंबर्स, तो एन इवन नंबर्स का जो सम होगा वो होता है एन इंटू एन प्लस 1, और सम ऑफ एन ऑड नंबर्स जो होता है, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, ये हो जाता है हमारे पास एन स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग टी एन का फॉर्मूला देखे, फिर देखे अरिथमेटिक मीन, फिर देखे एस एन का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। तो ए पी में जो सारा फॉर्मूला यूज होता है 4-5 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। कि एगो तो हो जाएगा हमारे पास टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास टी एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर एस एन का फॉर्मूला होगा वो होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
और फिर हो जाता है एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। यही 4 फॉर्मूला है जिससे हम लोग सब पूरा ए पी कवर करते हैं, पूरा ए पी खेलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।